नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी का बेस्ट स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज का इस वीडियो हमारा होने वाला परसेंटेज के ऊपर। इससे पहले हमारा परसेंटेज का 2 क्लास हो चुका है, आज हमारा तीसरा क्लास है और आज हम परसेंटेज के कुछ बेसिक क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और पिछला क्लास हम थोड़ा आज रिविज़न कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा परसेंटेज में सवाल आता है या फिर हम रिवीजन मान लेते हैं जो पिछला क्लास में हमने किया था। तो जैसे कि मान लो कोई फ्रैक्शन वैल्यू है तो उसको हम परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे और कोई परसेंटेज वैल्यू उसको हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। तो फटाफट से देख लेते हैं, बस देर नहीं करते हुए। अब मान लो हमारे पास क्या है, 1/2 है। ये हमारा हो गया एक टाइप का, यानी ये हमारा हो गया फ्रैक्शन से परसेंटेज की ओर। सेकंड हमारा हो गया ये परसेंटेज से फ्रैक्शन की ओर। हमने 2 टाइप का सवाल देखा था, ठीक है। इसको हम लोग फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। जैसे 1/2 लिखा हुआ है इधर और यहाँ 50% लिखा हुआ है। हम अगर कहें कि 1/2 को आपको परसेंटेज में चेंज करना है तो आप क्या करिएगा। आपको पता है 1/2 जो है वो क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू है। और इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को अगर हम परसेंटेज में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। आप लोग को पता होगा। तो 1/2 लिखा हुआ है इधर, हम क्या करेंगे 1/2 लिखेंगे, इंटू हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। और जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हमारा आंसर कितना निकलेगा, 50। यानी ये हमारा कितना है, 50% निकला। तो कोई भी मान लो फ्रैक्शन वैल्यू है उसका आप लोग को क्या करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। तो आपको क्या बताए थे हम, 100 से मल्टीप्लाई करना है। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है। सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि मान लो हमारा ये क्या 50% है और 50% को हमें फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना होगा। तो हम क्या करते हैं, कोई भी परसेंटेज वैल्यू को जब फ्रैक्शन में हमें चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास कितना है, 50 है। 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 50/100 या 50/100। 10 जाएगा, 10 जाएगा, कितना बचा इधर 1/2 लिख सकते हैं हम, 1/2। यानी हम कह सकते हैं ये जो हमारा 1/2 है इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, 50%। और 50% यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/2 हो जाएगा। यानी पहला कॉन्सेप्ट और दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। ये पिछला क्लास का रिवीजन था, ये हमारा आज का क्लास नहीं था, ठीक है। आज का क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का क्लास में हमारा क्या है कि आज का क्लास में हमारा ये है, कॉन्सेप्ट नंबर 3 देखते हैं। मान लो हमारे पास 35% कोई नंबर है, हम कह सकते हैं 35% हमारा कोई वैल्यू है, 35%। इसको हमें क्या करना है, पॉइंट में चेंज करना है, यानी दशमलव रूप में लिखना है। तो हम क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, किसी भी प्रतिशत को अगर हमें दशमलव भिन्न में लिखना होगा, दशमलव रूप में लिखना होगा तो हम क्या करते हैं। तो यहाँ पर क्या है आपका 35 है और परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसे हो गया, दशमलव में इसको हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ देखिए कि अपॉन में हमारा कितना है, 35 अपॉन हमारा कितना 100 है। तो यहाँ पर क्या होगा, यानी 100 है तो 100 में कितना शून्य आता है, आप लोग को पता है 20 आता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपका 20 है इसको, यानी हमारे पास कितना 35 है, 35 अपॉन कितना 100 है। तो 100 में हमारा 20 होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 डिजिट को छोड़कर, ये जो हमारा अंश में दिया हुआ है, यानी हमारा 35 जो दिया हुआ है, ठीक है, 35 जो दिया हुआ है इसमें हमारा कितना अंक है, 2 अंक है। तो 2 अंक छोड़कर हम क्या करते हैं, यहाँ पर पॉइंट देते हैं, यानी हमारा 0.35 आंसर आया इसका। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो 35 था हमारा, 35% था, इसको अगर हम पॉइंट वैल्यू में चेंज करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, तो कितना आएगा 0.35 आएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ पर हम समझते हैं, मान लो हमारे पास कितना है, मान लो हमारे पास 40% है, मान लो हमारे पास 40% है। इसको अगर हम कहें आप लोग को चेंज करना है पॉइंट में तो आप क्या करिएगा, इसको क्या करना आप लोग को, जैसे 40 लिखिएगा, अपॉन में कितना दीजिएगा 100 दीजिएगा। 10 गया, हम काट सकते हैं ऐसे, ठीक है। हमारे पास कितना बचा 4/10 कह सकते हैं या 4/10 बचा। इसको जब हम पॉइंट में चेंज करेंगे तो फिलहाल हमारा यहाँ पर 0 कितना है, 10 है, क्योंकि 2 0 था, 1 0 कटा ऊपर, नीचे 1 0 कट गया। तो हमारे पास कितना बचा, हम 4/10 लिख सकते हैं। तो जब 4/10 लिखेंगे यहाँ पर हम, इसको अगर हम पॉइंट में चेंज करना चाहेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 10 में कितना 0 होता है, 10 होता है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा अंश में है यानी 4 है, उसके नीचे हमारा बटा 10 है। तो हम क्या करेंगे, 1 0 होता है 10 में हमारा 10 लगता है। तो हम क्या करेंगे, एक अंक को छोड़कर लगाएंगे हम
पॉइंट, यानी कितना इसका आंसर आया 0.4। हम लगाएंगे पहले 0, यानी हमारे पास इसका आंसर कितना आया 0.4 आया। कॉन्सेप्ट नंबर 1 में हमने क्या देखा था, कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू है उसको परसेंटेज वैल्यू में चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 50% हमारा दिया गया है, यानी यह हमारा क्या परसेंटेज वैल्यू है, और परसेंटेज वैल्यू में से अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं। और तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या कह रहा है कि मान लो कोई हमारा क्या यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू है, उसको अगर हमें पॉइंट वैल्यू में चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर पॉइंट में लिखेंगे, जैसे आपको यहाँ पर देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 आपका क्लियर है, 2 भी क्लियर है, 3 भी क्लियर है। आगे देखते हैं हम। मान लो हमारे पास क्या है, और एक नंबर देखते हैं। मान लो हमारे पास 96 है, मान लो हमारे पास 96 है। अब ये जो हमारा 96 है, इसको अगर हम करेंगे 96% को अगर हम करेंगे पॉइंट में चेंज करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर 96 लिखा हुआ है, और पॉइंट में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट में चेंज करने के लिए हम करते हैं यहाँ 96 लिखा हुआ है तो 96 लिखेंगे, अपॉन में हम देंगे 100, और जब अपॉन में 100 देंगे तो हमारे पास जो डिजिट है नीचे हर में, तो वो हमारे कितना है 100 है, तो ऊपर में हमारे कितना अंश में कितना है 96 है, यानी 96 है। 96 हम लिख सकते हैं, अपॉन में नीचे हमारा बटा में कितना है तो 100 लिखा हुआ, यानी उसमें हमारा 2 शून्य आता, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 अंक को छोड़कर हम लगाएंगे पॉइंट, यानी हमारा जो आंसर निकला वो कितना निकला 0.96, हम कह सकते हैं यहाँ पर 0.96। ठीक है, यानी पॉइंट वैल्यू में कैसे हम चेंज करते हैं ये भी आपको समझ में आया, किस तरह से कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करते हैं ये भी आपको समझ में आया, और किस तरह से आप परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करिएगा ये भी आपको समझ में आया। अब चलते हैं, जो सवाल है परसेंटेज का जो सवाल है उसके ऊपर हम नोटिस करते हैं या गौर करते हैं। इसको मिटाते हैं उससे पहले मान लो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 परसेंटेज में क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा क्या है, यहाँ पर जो है मान लो हमारे पास 1500 रुपया हम कह सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर 1500 रुपया, यानी 1500 का 18% कितना होगा, 18% कितना होगा। आप लोग को ऑप्शन हम दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए है 280, ऑप्शन नंबर बी है 270, ऑप्शन नंबर सी है 180, ऑप्शन नंबर डी है 200। आप देख के यहाँ पता लगा सकते हैं कि हमारा यहाँ पर क्या बोला गया 1500, और कोई भी नंबर आपका दिया हुआ रहता है, मान लो हमारे पास कितना है 1500 है, उसका 18% निकालना होगा तो हम क्या करते हैं, आपको बताए थे कि कोई भी नंबर आपके पास रहता है उसका अगर 18% या फिर 10% कितना भी परसेंट बोले तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमारा यहाँ पर कितना है 1500, यानी 1500 रुपया का 18% कितना होगा। तो हम इसको हल कैसे करेंगे, आप लोग को पिछले क्लास में हम बताए थे, वीडियो 2 या 1 में बताए थे हम यहाँ पर क्या कि जैसे मान लो हमारे पास 1500 है तो 1500 का 18% हम कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों 1500 का 18% निकालने से पहले उसका हमें 1% निकालना होता है, और 1% निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मान लो हमारे पास 1500 है और 1500 का 1% निकालने के लिए हम क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, यानी 1500 अपॉन में हम क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे, और ये हमारा कितना निकला 1% निकला। इसके बाद हमें बोला गया कि 18% कितना होगा, तो 18% के लिए हमें क्या करना है 18 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम काटेंगे, यानी 15 से इधर 1500 में 2 शून्य गया और 100 में 2 शून्य गया, 15 बटा कितना बचा 1, यानी 15 हुआ। तो 15 गुना जब 18 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा इधर, तो 15×150 हम कर सकते हैं, और इधर कितना आ जाएगा 15×120। ठीक है, तो हमारे पास कितना आएगा 150 और 120 कितना आ जाएगा हमारा 270, यानी आंसर हमारा फाइनल आंसर कितना निकला 270, ये हमारा आंसर निकला। दोस्तों इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा मुझे लगता है,
सबसे पहले हम इसमें क्या किए कि 1500 रुपया है, 1500 रुपया है, उसका 18% कितना होगा, तो उसका 18% निकालने के लिए पहले उसका हमें 1% निकालना होता है, और 1% के लिए हम क्या करेंगे, 1% के लिए हम करते हैं 100 से डिवाइड, और जब हमारा 1% निकल जाए तो हम क्या करेंगे, 18% बोला तो हम क्या करेंगे, 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मान लो यहाँ पर 18 की जगह 36 लिखा होता, 36 लिखा होता, यहाँ पर 36% कितना होगा, 1500 का 36% कितना होगा, तो आप लोग बताइए 1500 का 36% कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, 1500 बटा 100 लिखेंगे, ये हमारा 1% निकलेगा, और यहाँ पर जो 18 दिया गया है, 18% दिया गया, इसके बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 36 लिखते तो हमारा आंसर निकलता। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है कि मान लो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या देखते हैं, मान लो यहाँ पर 40 लीटर दूध का 40 लीटर दूध का 40 लीटर दूध का 25% कितना होगा, 25% कितना होगा, 40 लीटर दूध का 25% कितना होगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का दिया हुआ है 12 लीटर, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का दिया हुआ है 20 लीटर, ऑप्शन नंबर सी आप लोग का दिया हुआ है 10 लीटर, और ऑप्शन नंबर डी आप लोग का दिया हुआ है 15 लीटर। आप लोग को क्वेश्चन देख के ये इसका आंसर पता चल गया होगा कि यहाँ बोला है कि 40 लीटर दूध का 25% कितना होगा। तो इसे निकालने से पहले हम क्या करेंगे, 40 लीटर दूध का 25% कितना होगा, तो इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 1 लीटर का निकालना पड़ेगा, है ना, यानी इसका 1% निकालना पड़ेगा, 1 लीटर नहीं, इसका 1% निकालना पड़ेगा। और ये हमारा 40 लीटर जो हो गया, ये हमारा 100% है, और 100% है हमारा ये 40 लीटर, यानी टोटल जो हमारे पास दूध है वो कितना है, 40 लीटर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 40 लीटर को क्या करेंगे, हम 40 लीटर लिखेंगे यहाँ पर, बट्टा क्या करेंगे 100, ये हमारा कितना निकला, ये हमारा ये 25% यहाँ बोला है, तो ये हमारा 1% निकला, ये हमारा कितना निकला, 1% निकला। यानी किसी भी नंबर या कोई वैल्यू हमारे दिया रहता है, उसका अगर हमें क्या निकालना होता है, 1% निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, तो हम क्या करेंगे 14 अपॉन में लिखेंगे, सॉरी 40 अपॉन में लिखेंगे हम 100, और ये हमारा कितना निकला, 1% का निकला। हमें 25% बोला है, तो हम क्या करेंगे, इंटू करेंगे 25 से, और जब 25 यहाँ पर इंटू करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हम यहाँ पर काट सकते हैं, 1 शून्य गया, 1 शून्य गया, ठीक है। यहाँ पर 10 है और यहाँ 25 है, जब इसको हम भाग करेंगे तो 5 से कटेगा, हमारा कितना आएगा इधर 2, और यहाँ पर 5 से करेंगे तो आएगा कितना 5, ठीक है। यानी हमारे पास कितना आया इधर, हमारे पास कितना हुआ 4, और इधर 2 बचा, 4 और यहाँ 2 बचा, और यहाँ पर हमारा कितना हुआ 5, तो 4 और 2 भी हमारा कटेगा, और जब 4 और 2 कटेगा तो हम कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 दूनी 4, यानी ऊपर में हमें कितना होगा 2, यानी 2 गुने 5 कितना हुआ 10, यानी ये जो 10 लीटर है ये आपका कितना हुआ 25% निकला, ठीक है। यहाँ पर 40 लीटर अगर दूध बोला गया है, टोटल हमारा कितना है 40 लीटर दूध है, और इसका हमें कितना निकालने बोला है 25% निकालने बोला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 40/100 ये हमारा 1% निकला, और 25 लीटर के लिए यानी 25% के लिए हम क्या करेंगे, यानी 40 लीटर जो हमारा दूध है इसका 25% के लिए हम क्या करेंगे, पहले 1% निकालेंगे, और 1% निकालने के लिए हम क्या करते हैं 40/100 करेंगे। क्यों, क्योंकि 40 हमारा 100% है, उसका 1% निकालने के लिए हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास 1% निकला, और 1% निकला तो हमारा 25% भी इजीली निकल जाएगा, क्योंकि हमारा 1% निकला, 25% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उससे हम 25 से गुना करेंगे। तो 40/100 किए हम, गुना 25 किए, यानी हमारा उत्तर कितना निकला 10 लीटर निकला। कैसे, यहाँ पर 40 है बाय 100 है, जब इसको काटेंगे तो हमारे पास 1 शून्य गया, यहाँ पर 4/10 हुआ, तो जब 4/10 हुआ तो हम यहाँ पर 10 और 25 को काटेंगे तो हमारे पास 5 से जाएगा, ये भी 5 से जाएगा, ये भी हम लिख सकते हैं 5 दूनी 10, यानी 2 लिखेंगे नीचे, और यहाँ पर 25 के बदले हम क्या करेंगे 5 लिखेंगे, क्योंकि 5 से भाग दिए तो 25 हुआ हमारा, ठीक है। यानी हमारे पास 2 और ऊपर में 4 और यहाँ 5 बचा, तो हम यहाँ पर क्या किए, ये हमारा 4 अगर हम 2 लिखते हैं तो ये भी हमारा कट जाएगा, और जब ये कटेगा तो हमारे पास कितना बचेगा, इधर 2 बचेगा, तो 2 और इधर 5, 2 5 10, यानी हमारे पास कितना आंसर निकला फाइनल आंसर, तो वो निकला हमारा 10 लीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है
है वो थोड़ा इजी है। और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, मान लो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि मान लो कि हमारे पास 100 रुपया है। मान लो हमारे पास कितना रुपया है, 100 रुपया है। और 100 रुपया का अगर हम कहें 100 रुपया का 25% कितना होगा, 25% कितना होगा। तो ये चीज़ आप लोग को पता है कि किसी भी नंबर में 25%, 10%, कोई भी नंबर निकालने आप लोग को बोले कितना परसेंट बोले आपको, तो क्या करना है, यहाँ पर देखो जैसे पिछला वाला क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि 100 रुपया यहाँ पर दिया गया है। तो ये हमारा सीधा सवाल है, इसमें हम उतना क्या करेंगे, डिवाइड वगैरह कुछ नहीं करेंगे। बस यहाँ पर 100 का 25% बोला तो हम क्या करेंगे, सिंपल से 25 लिखेंगे, 25 रुपया लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, 25 रुपया लिखेंगे। पूछिए दोस्तों क्यों, क्योंकि हमारे पास 100 रुपया है और 100 रुपया का 25% कितना निकलेगा, 25 ही निकलेगा। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कोई भी नंबर आपका अगर रहेगा, ठीक है, जैसे हमारा यहाँ पर 100 है, अब यहाँ पर मान लो हमारे पास कितना है, 100 है, उसका हम कहेंगे कि 50% कितना होगा। तो आप लोग को क्या करना है, सिंपल से क्या करना है, 50 ही लिखना है। अगर हम कहें यहाँ पर कि 100 रुपया का 90% कितना होगा, तो आपको क्या कहना है, 90 होगा, है ना। तो ये चीज़, बाकी क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखें कि किस तरह से कोई भी नंबर अगर आपका दिया हुआ है उसका अगर 10% निकालना हो, 20% निकालना हो, 12% निकालना हो, चाहे कितना भी परसेंट आप लोग को निकालना हो, तो आपको क्या करना है, पहले 100 से डिवाइड करिएगा तो आपका 1% निकलेगा। और जितना भी परसेंट आपका देने को वहाँ कहा जाए, यानी कि 10%, 12%, 96%, कितना भी परसेंट कहा जाए, तो उसको हमको क्या करना है, उससे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट है। आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है, ये हमारा अनुपात में है दोस्तों, और अनुपात वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी होता है, उसको भी देख लीजिए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, मान लो हमारे पास कितना है, 4:5 है। इसको हमें प्रतिशत में निकालना है, 4 अनुपात जो 5 है, इसको हमें क्या करना है, 4:5 को प्रतिशत में लिखें। तो प्रतिशत में हम कैसे लिखेंगे इसको, 4:5 है, इसको हम प्रतिशत में कैसे लिखेंगे। तो 4:5 है, यहाँ पर 4:5 है, 4:5 है, तो हम कर सकते हैं यहाँ पर 4/5, यानी 4/5 हम लिख सकते हैं। तो 4/5 लिख सकते हैं, या फिर 4 यहाँ पर क्या अनुपात 5 है। तो 4 में जब हम 5 लिखेंगे तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से आप लोग को पता है मल्टीप्लाई करते हैं। और जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आया, यहाँ पर 5 और यहाँ 100, यानी 20 4 कितना हुआ, 100। ठीक है, मतलब 20 4 कितना हुआ, 80। ठीक है, 20 4 कितना हुआ हमारे पास, 80, यानी ये हमारा कितना निकला, 80% निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं। यहाँ पर 5 में अगर हमारा 5 में या फिर 5:4 दिया हुआ रहेगा, इसको अगर हमें क्या करना है, 5:4 को प्रतिशत में लिखें। तो दोस्तों आप लोग को यहाँ पता चल रहा है, यहाँ पर 5 जब 4 को हम प्रतिशत में लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, 5/4 लिख सकते हैं। और जब 5/4 है, इसको हम बोले अगर आपको करना होगा क्या, परसेंटेज में चेंज, तो आपको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। और जब 100 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका कितना होगा, इधर 4 और 100 कटेगा, हमारे पास कितना आएगा, 25, और 25 × 5 करिएगा तो कितना आएगा, 125, यानी 125% आंसर, 125% आंसर। एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करिएगा, आप लोग गौर करिएगा, यहाँ पर आप लोग को बोला गया है 4:5, यहाँ पर आप लोग को बोला गया 4:5 या 5:4। तो परसेंटेज जो हम निकालते हैं वो क्या करते हैं, ये दो नंबर का कंपैरिजन होता है, हम कह सकते हैं। दो नंबर में क्या होता है, कंपेयर होता है। ठीक है, हमारे पास कितना है, 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर हमारे पास 5 है और दूसरा हमारे पास क्या है, 4 है। तो ये 5 और 4 ये कह सकते हैं हम। तो 5:4 दिया गया, ये क्या दिया गया है, आप लोग को देख के पता लग रहा होगा कि यहाँ पर जो बताया गया है, ये जो 5 है, ये अनुपात दिया गया है 4 में, यानी 4 का है यहाँ पर। तो 2 नंबर है, पहला नंबर क्या 5 है, दूसरा नंबर हमारे पास कितना है, 4 है। तो कहा गया है
कि पहला नंबर बड़ा है दूसरा नंबर 4 से, तो इसका जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास कितना आएगा 125 आएगा। यहाँ 4:5 दिया गया है, 4:5 दिया गया है, तो इसको हम अगर परसेंटेज में चेंज करें या समझें तो यहाँ पर क्या कहा गया है, ये जो 5 है, ये जो 5 है ये 4 कितना परसेंट है, जो 5 है ना, तो 5 जो है ये 5 है, 5 जो है तो 5 का यानी ये 4 है कितना परसेंट है, हमारे पास कितना है ये 5 है ना, तो 5 का ये 4 जो है वो कितना प्रतिशत है। सेम यहाँ पर भी कहा गया है कि यहाँ पर जो 4 है, ठीक है, हम कह सकते हैं ये 4 का 5% मतलब 5% नहीं, जो 4 है, ठीक है, और यहाँ 5 लिखा हुआ है, तो ये जो 4 का 5 कितना प्रतिशत है। तो आप लोग को देख के पता चल रहा होगा यहाँ पर परसेंटेज निकालते हैं हम 2 नंबर में कंपेयर होता है, और कंपेयर यानी कि परसेंटेज में कैसे निकालते हैं आप लोग को पता भी चल गया, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को पहला क्लास में बताए थे कि अगर का दिया हुआ रहेगा का, तो उसको हम नीचे लिखते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ अगर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पता चल रहा है कि 4 जो है 4:5 जो है, ये बोला है कि 4 जो है वो 5 का कितना प्रतिशत है, यहाँ प्रतिशत निकालने बोला है। तो 4 जो हमारे पास कोई वैल्यू है, 4 जो हमारे पास कोई नंबर है, ये 5 का, किसका, 5 का कितना प्रतिशत है। तो हम क्या किए, 4 यहाँ पर लिखे और 5 का यानी 5 से हम भाग किए, और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी वही कहा गया है, 5:4 बोला है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ये जो नंबर हमारा 5 है ये 4 का कितना प्रतिशत है, ये 4 का कितना प्रतिशत है, और 4 का बोला है तो हम क्या किए 4 को नीचे लिखे यानी 4 का, तो 5:4 यानी ये 5 जो है ये 4 का कितना परसेंट, तो हम क्या करेंगे बाई 4 लिखेंगे, और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगा यहाँ तक, ठीक है। नंबर 5 की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम पढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि एक विद्यार्थी को परीक्षा में 400 अंक में से, एक विद्यार्थी को परीक्षा में 400 अंक में से 400 में से कुल कितने अंक प्राप्त होते हैं, 300 अंक प्राप्त हुए, यानी उसके पास जो कुल मतलब जो टोटल फुल मार्क था वो कितना था 400, उसमें से 300 अंक उसको प्राप्त होता है। तो विद्यार्थी का प्रतिशत प्राप्तांक कितना था, यानी उसने कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया। क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा वही क्वेश्चन है जो पिछला हम लोग कॉन्सेप्ट को हल किए हैं। हमारा यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक विद्यार्थी को परीक्षा में 400 अंक में से कुल 300 अंक प्राप्त हुए, 400 में से कितने प्राप्त हुए 300 अंक प्राप्त हुए, तो विद्यार्थी का प्रतिशत प्राप्तांक कितना था। तो इसमें हमारा क्या कहा गया है 400 में से 300 अंक प्राप्त हुए, तो 300 अंक प्राप्त हुए किसमें से हमारा जो होता है ना परसेंटेज, आप लोग को बताएं हम कि ये 2 नंबर का कंपेयर होता है, 2 नंबर का जब कंपेयर होता है यानी इसका का, तो 300 ये 400 का 300 बोला है, हमारे पास कितना है 300 कोई नंबर है मान लो, ये हमें मिले हैं, है ना, और ये किसका 400 का कितना प्रतिशत है वही बोला गया है। यानी एक विद्यार्थी को परीक्षा में 400 में से 300 अंक प्राप्त हुए, तो विद्यार्थी का प्रतिशत प्राप्तांक कितना था। तो कंपेयर इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास वैल्यू है वो कितना प्राप्त, यानी कितना हमारे पास है 300, और ये जो 300 हो रहा है किससे कंपेयर हो रहा है 400 से कंपेयर हो रहा है, और जिससे कंपेयर होता हमारा उसको हम क्या करते हैं, उसको हम हर में लिखते हैं। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं हमारे पास कितना है 300 अंक है, हमारे पास कितना अंक है 300 अंक है, और टोटल यानी हमारे पास फुल मार्क कितना है 400, यानी ये जो हमारा 300 है ये कंपेयर किससे कर रहा है 400 से कंपेयर कर रहा है। 400 में से उसको कितना अंक मिला 300 अंक मिला, तो प्रतिशत कितना होगा, तो ये हमारा निकला 400 में से 300, और प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इसको हम हल करेंगे हमारे पास कितना आएगा, इधर हमारे पास 2 शून्य गया, इधर हमारे पास 2 शून्य गया, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर अगर हम इसको भाग करें 4 और इधर 30 को, तो हमारे पास कितना आएगा, हम इसको अगर हल करें तो हमारे पास कितना आएगा कि इधर हमारे पास 4 आया और इधर हमारे पास कितना है 30 है, तो हम ये लिख सकते हैं 7.5 या 75 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए इधर हमारे पास अगर 300 है, 300 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, इधर अगर इजी वे में करें तो इधर हमारे पास कितना आएगा
4 7 28 हो जाएगा, 7 बार में 28 हो जाएगा, बचा हमारे पास कितना 2 इधर 0, यानी 2 4 5 6 20, यानी हमारे पास कितना आंसर आया 75, यानी 75 आंसर आया। तो हमारा जो यहाँ पर फाइनल आंसर निकला वो कितना निकला 75% अंक प्राप्त हुआ। आप लोग को पता चल गया है कैसे निकला। सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला है 400 में से 300 अंक प्राप्त हुए, यानी प्रतिशत में 2 नंबर का कंपेयर होता है, और जब कंपेयर होता है तो किसके रेफरेंस से, यानी 400 से। तो हमारे पास 300 अंक मान लो कोई है और कंपेयर किससे हो रहा है 400 से, तो जब 400 से कंपेयर हो रहा है तो 400 को हम कहाँ लिखेंगे हर में लिखेंगे, और 300 को हम कहाँ लिखेंगे अंश में लिखेंगे। मान लो हमारे पास कोई नंबर कितना 300 है और वो नंबर किससे कंपेयर हो रहा है 400 से हो रहा है, तो हम क्या करेंगे बट्टा में 400 लिखेंगे। तो ये हमारा निकला। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास कितना आया 75% आया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 को देखें, क्वेश्चन नंबर 6 को देखें, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है कि राम की आय 400 है। राम की आय मान लो उसकी दैनिक आय कितनी है 400 है, और मोहन की आय कितनी है 500 है। राम की आय कितनी है 400 है और मोहन की आय कितनी है 500 है। तो राम की आय जो है मोहन की आय का कितना प्रतिशत है, राम की जो आय है ठीक है मोहन की आय का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन को समझो, इसमें भी कंपेयर करने बोल रहा है, और कंपेयर करने बोल रहा है तो कौन से नंबर का, यहाँ पर देखिए एक 400 है और दूसरा कौन सा है 500 है। यहाँ पर कंपेयर अगर करने बोला है तो किसका किसका कंपेयर करने बोल रहा है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, राम की आय कितनी है 400 है और मोहन की आय 500 है। तो राम की आय मोहन की आय का कितना प्रतिशत है, राम की आय मोहन की आय का, किसकी आय का मोहन की आय का। तो हम क्या करेंगे राम की आय को पहले लिखेंगे। तो राम की आय हमारी कितना यहाँ पर दिया गया है 400, और किससे कंपेयर करने बोल रहा है तो मोहन की आय से, और मोहन की आय कितनी है यहाँ पर 500, ठीक है। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, इधर हम लिख सकते हैं इधर 2 शून्य गया 2 शून्य गया, इधर हम कर सकते हैं इधर 5 और इधर 100, यानी कितना आएगा 20 पंचे 100, तो 20 हुआ और इधर 4 20 4 80, यानी हमारे पास कितना हुआ 80%। तो सही आंसर हमारा कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर क्या आ जाएगा 80%। दोस्तों राम की आय जो है 400 है और मोहन की आय कितनी है इधर 500 है। राम की आय 400 है, मोहन की आय 500 है। तो राम की आय मोहन की आय का कितना प्रतिशत है, राम की जो आय है मोहन की आय का कितना प्रतिशत है। तो हम क्या किए यहाँ पर, इसमें भी 2 नंबर का कंपैरिजन करने बोल रहा है, और नंबर हमारा क्या 400 और 500, यानी राम की आय जो है मोहन की आय से कंपैरिजन करने बोला, इसलिए हम क्या किए राम की आय को पहले लिखे और मोहन की आय को रेफरेंस में दिए, यानी 500 बटे किए हम 500, और यहाँ पर क्या किए परसेंटेज में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई किए 100 से। तो हमारे पास दोस्तों हमारे पास आंसर क्या आ गया 80% आया, यानी राम की जो आय है मोहन की आय का कितना परसेंट है 80% है, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा सेम वैसे ही है, बस थोड़ा सा अलग है, अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो। और थोड़ा सा अलग क्या है, यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ बोला गया राम की आय 600 है, राम की आय 600 है, ठीक है, और मोहन की आय कितनी है यहाँ पर 500। पहला वाला क्वेश्चन में हमारा क्या था, यहाँ पर राम की आय कितनी 400 और मोहन की 500 है ना। तो यहाँ पर इसमें थोड़ा चेंजेस किया गया, और चेंजेस क्या है इसमें कि राम की आय 600 रुपया है और मोहन की आय 500 रुपया है, ठीक है। तो राम की आय मोहन की आय का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, और वो अलग क्या है कि यहाँ पर जो कंपैरिजन करने बोला है वो नंबर कम है। तो हमारा क्या है इधर 600 है ना, राम की आय कितनी है 600 है। यहाँ पर कंपैरिजन किससे किससे करने बोला है, राम की आय, ठीक है, मोहन की आय से, यानी मोहन की आय का। तो मोहन की आय को हम क्या करेंगे नीचे लिखेंगे, तो राम की आय को हम क्या करेंगे पहले 600 लिखेंगे, और मोहन की आय का, यानी मोहन की आय का हम क्या करेंगे 500 लिखेंगे। मोहन की आय कितनी है 500, तो हम करेंगे 500। राम की आय कितनी 600, तो हम करेंगे 600, और 600 को कंपैरिजन कर रहे हैं किससे मोहन की आय से, यानी 500 से हम करेंगे 500, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, और जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 से हमारे पास कितना आएगा, इधर 2 0 गया 2 0 गया, और जब दोनों हमारा 2 0 2 0 गया तो हमारे पास कितना बचा, इधर 6 और नीचे बचा हमारा 5। तो जब इसको हम 100 और 5 से भाग करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, इधर 20 पंचे 100, यानी 20 छोक कितना हुआ इधर 20 छोक
120, यानी 120% आया इसका आंसर। इसका आंसर क्या हमारा 120% है। ठीक है, इसका आंसर हमारा सही आंसर क्या है 120%। क्यों? क्योंकि राम की आय जो है वो 600 है और मोहन की आय हमारी कितनी है 500 है। और जब दोनों का आय हमारा कितना है, एक 600 दूसरा 500 दिया गया है, और क्वेश्चन को अगर यहाँ से हम रीड करें तो यहाँ बोला गया है कि राम की आय यानी राम की आय मोहन की आय का, तो मोहन की आय का बोला है तो हम क्या करेंगे, मोहन की आय से हम कंपैरिजन कर रहे हैं, इसलिए मोहन की आय को हम करेंगे यहाँ लिखेंगे हर में, यानी 500 करेंगे बटे। ठीक है, हर में लिखे हम, मोहन की आय ये है, राम की आय ये है। ठीक है, अब इंटू 100 करेंगे। क्यों? क्योंकि परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। और जब यहाँ पर हम कैलकुलेशन करें तो हमारे पास कितना आंसर आएगा 120 आंसर आएगा। दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे कल से। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को देखे, बेसिक सवाल को देखे, और आप लोग को क्या करना है, जितने भी आपने सवाल को हल किए हैं हमारे साथ उसको आपको क्या करना है, रिवीजन करना है।